गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डे 10 ऑफ 21 डेज चैलेंज। सुबह की शुरुआत एनिमल किंगडम के साथ की। एनिमल किंगडम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बायो के चैप्टर्स में से सबसे टफ चैप्टर है, सबसे लेंथी चैप्टर है। जितनी बार भी आप पढ़ोगे ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं याद हुआ, क्योंकि इसमें बहुत बड़े-बड़े लेंथी वर्ड्स हैं जिन्हें याद रख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर आप उसे बार-बार रिवाइज़ करेंगे तो फिर याद हो ही जाता है। स्पेशली इम्पोर्टेंट चीज़ों को याद रखना इसमें से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो पिछली साल के कुछ पेपर्स में प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं बायो पोर्शन में। ये थी बायो की बात। अगर आप बायो के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो बायो की प्लस 1 जो है आपने कंपेयर किया होगा, प्लस 2 के कंपैरिज़न में ज़्यादा टफ है। प्लस 2 की बुक्स ज़्यादा ईज़ी हैं और प्लस 1 काफ़ी ज़्यादा लेंथी भी है और काफ़ी टफ भी है। लेकिन प्लस 1 हमेशा ही, चाहे वो नीट हो या फिर कोई और एग्ज़ाम्स, हमेशा ही प्लस 1 की बुक्स जो हैं हमें ज़्यादा स्कोर करने में हेल्प करती हैं, क्योंकि इन्हीं से ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। खाना बनाकर रेडी कर दिया था, बर्तनों की सफाई भी कर दी थी, अब बारी थी क्लीनिंग करने की। बच्चे आपस में काफ़ी अच्छे से खेलते रहते हैं, इन्हें बहुत अच्छी कंपनी लगती है एक-दूसरे की, कभी-कभी फाइट करते हैं लेकिन अदरवाइज़ अच्छे से खेलते रहते हैं। सारी क्लीनिंग एंड डस्टिंग करने के बाद बच्चों को नहलाकर रेडी कर दिया, क्योंकि उन्हें स्कूल जाना था 10 बजे के अराउंड। तो मैं उन्हें 9 से साढ़े 9 बजे के करीब खाना खिला देती हूँ और उन्हें काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगी होती है, तो बिल्कुल आराम से बैठकर खाना एन्जॉय करते हैं। दिन के लिए मैंने केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक डिसाइड किए थे और आज मैंने सोचा था कि मैं पूरे दिन में 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़ूँगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मेरा मतलब सिर्फ बायो और टीजीटी के क्वेश्चन पेपर्स नहीं हैं। इसमें मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़ती हूँ। जो मेरे पास बुक है कॉम्पिटिटिव एज करके, उसमें हर तरह के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स दिए हुए हैं और वो क्वेश्चंस मुझे हेल्प करते हैं। एक तो मेरा जीके स्ट्रॉन्ग करते हैं, एक तो मुझे आइडिया लग जाता है कि कौन से पोर्शन से किस तरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। हर टॉपिक से क्या क्वेश्चन आ सकता है, किस तरह से आ सकता है, और साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। अगर आप टीजीटी के क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे प्रीवियस ईयर के, आर्ट्स के, साइंस के, मेडिकल के, नॉन मेडिकल के, तो आप आइडिया लगा पाएँगे कि सब में ना जो साइकोलॉजी के क्वेश्चंस हैं वो कुछ ना कुछ कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉमन टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आप भी ट्राई कीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हर सब्जेक्ट के पढ़ने का, सिर्फ़ अपने ही सब्जेक्ट के ना पढ़ के। अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़ेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि सब में कोई ना कोई कॉमन टॉपिक तो ज़रूर होता है। बच्चों को स्कूल जाने की जल्दी हमसे भी ज़्यादा होती है। वो लोग इतना एक्साइटेड होते हैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, नए-नए टॉयज़ से खेलने के लिए, तो खुद ही आगे-आगे दौड़ लगा कर जाते हैं। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें गोद में उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप चलकर स्कूल जाते हैं, बस उनके साथ जाना पड़ता है। सुबह मैंने कुछ कपड़े वॉश करने के लिए डाले थे, तो उन्हें धूप में सूखने के लिए डाल दिया। आजकल धूप बहुत अच्छी लग रही है और धूप में बैठना भी बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद बारी थी कुछ पढ़ाई करने की, तो फिर पढ़ाई के लिए मैंने आज टाइमर सेट कर दिया था। बहुत दिनों से हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम एक ही टॉपिक पर स्पेंड कर रही हूँ, जिस वजह से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। टारगेट तो कंप्लीट हो जाता है 6 आवर्स स्टडी का, लेकिन जो टॉपिक्स मैंने डिसाइड किए होते हैं, वो टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हो पाते। फिर नए नए दिन नई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, कोई ना कोई दिक्कत आती है, जिस वजह से मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाती और रिवीज़न को भी कंटिन्यू नहीं कर पाती। ये था दिन का टाइम 3 कर बजे के अराउंड, जब बच्चे भी सोकर उठ गए थे और डूड भी आज जल्दी आ गए थे ऑफ़िस से, तो फिर मैंने सबके लिए पराठे और चाय रेडी की। आज फिर से मैंने पनीर के पराठे बनाए हैं, क्योंकि पनीर के पराठे बच्चों को पसंद होते हैं और आजकल हम स्पेशली वही चीज़ें बनाते हैं जो बच्चे भी ईज़िली खा लें। बीच-बीच में मुझे कुछ पोस्ट्स भी अपलोड करनी पड़ती हैं, चाहे वो फ़ेसबुक पर हो, इंस्टाग्राम पर हो या यूट्यूब पर हो। 3-3 अकाउंट्स को मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल तो है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि उन तीनों अकाउंट्स को अच्छे से मैनेज कर सकूँ। 30-30 मिनट्स की पढ़ाई में 5 मिनट का ब्रेक लेकर मैं हर अकाउंट पे कोई ना कोई पोस्ट करती रहती हूँ या कोई ना कोई वीडियो एडिट करती रहती हूँ। यहाँ पर मैं फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स रिवाइज़ कर रही थी। जैसा वीडियो में मैंने पहले बताया कि आज मुझे 5 से 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने थे। इन क्वेश्चंस को पढ़ के मुझे अपने पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मुझे ये वाले टॉपिक्स क्लियर हैं। इनफैक्ट मेरा इतना नॉलेज क्लियर है, तो वो मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है और मोटिवेट करता है कि ताकि मैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकूँ। थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद अब बारी थी खाना बनाने की। आज शाम के खाने में मैं बना रही थी बैंगन की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी बिल्कुल ऑर्गेनिक है, हमारे अपने किचन गार्डन में लगी हुई थी। काफ़ी टाइम से बैंगन नॉर्मली खा रहे थे, आज सोचा कुछ अलग तरीके से ट्राई करती हूँ, तो आज मैंने बेसन के साथ बैंगन को अच्छे से मिक्स किया और फिर उसे हल्का-सा फ्राई किया। उसके बाद उसकी सब्ज़ी बनाई, सब लोगों को बैंगन की सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई।
सब्ज़ी बनाने के बाद बारी थी गरमा-गरम चपाती बनाने की। मैं पर्सनली बैंगन की सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, इसीलिए मैंने अपने लिए पनीर बनाया था। फिर बारी थी गरमा-गरम चपाती बनाने की और बच्चों को खिलाने की। तो आज डूड ने बच्चों को खाना खिलाया और वो लोग काफ़ी एन्जॉय करते हैं अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड करना। गरमा-गरम चपाती रेडी हो चुकी थी और मैं इस टाइम सोच रही थी कि मैं शाम के टाइम कौन से टॉपिक्स कंप्लीट करूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि टॉपिक्स कंप्लीट करने से अच्छा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो मैंने आज टारगेट लिया था, उसी को कंप्लीट किया जाए। तो आज मैंने 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़ लिए थे, जिसमें मैंने 1 आर्ट्स का पढ़ा था, 2 मेडिकल के पढ़े थे 2018 और 2020 का और उसमें कुछ सुपरवाइज़र एग्ज़ाम के कुछ पेपर्स थे 2006 का, 7 का, तो वो मैंने रिवाइज़ किए थे। उनमें जीके काफ़ी अच्छे से दिया हुआ था, तो मुझे काफ़ी हेल्प हुई अपने जीके को पढ़ने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से जीके पढ़ा नहीं था, तो इसे पढ़कर ऐसा लग रहा था जैसे जीके काफ़ी ईज़ी है और मैं कर लूँगी। फिर से अपनी पढ़ाई के लिए बैठ गई और ये था आज का ब्लॉग। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।